यूँ तो मैंगो और मैक्सी दोनों ही रूटीन में सही चल रहे थे और फीड ले रहे थे और दोनों की ग्रोथ भी अच्छी जा रही थी, बल्कि मैंगो ज़्यादा जल्दी हेल्दी ग्रो कर रहा था। पर जब ये 40 से 45 दिन के हुए तो मैंने महसूस किया कि मैंगो ने फीड लेना कम कर दी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कुछ ही दिनों में फीड लेना ही बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई और फ़ौरन वेट के पास जाने का इरादा कर लिया। फिर मैंगो को वेट को दिखाया भी। उन्होंने मैंगो का बखूबी मुआयना किया और ये कहकर मुझे तसल्ली दे दी कि बेबी पैरट जब सेल्फ पर आने लगते हैं तो फीड लेना छोड़ देते हैं, ऐसे में परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन मैं सोच रही थी मैंगो तो अभी बहुत छोटा है और फिर मैंगो अभी 40 से 45 दिन का ही था और इतना छोटा बेबी पैरट अभी सेल्फ पे नहीं आ सकता और मैंगो को तो अभी खुद से खाना भी सही से खाना नहीं आया था। मैं घर तो आ गई पर मेरी परेशानी अपनी ही जगह थी क्योंकि मैंगो खुद से भी कुछ नहीं खा रहा था। ज़्यादा परेशान मैं इसलिए थी कि पैरट्स अपनी बीमारी छुपाते हैं और जब तक शदीद बीमार नहीं हो जाते हमें पता नहीं लगने देते। यही वजह है कि जब तक हम इंसानों को उनकी बीमारी का पता चलता है वो इस काबिल ही नहीं रहते कि हम उनकी ज़िंदगी बचा सकें। बस मुझे भी यही घबराहट थी कि ऐसा ना हो कि मैंगो की बीमारी का पता लगते लगते कहीं देर ना हो जाए। चूँकि मौसम भी गर्मी का चल रहा था, यानी मई और कराची में बेहद गर्मी पड़ रही थी और ऐसे में बेबी पैरट का ख्याल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपका बेबी पैरट खाना नहीं खा रहा तो आप इसे ज़बरदस्ती फ़ीड कराएं और मैं ये सोच रही थी कि ज़बरदस्ती फ़ीड कराने से ओवर फीडिंग ना हो जाए और मैंगो की तबीयत मज़ीद ख़राब ना हो जाए। पर रात में वेट के कहने के मुताबिक मेरे हस्बैंड ने मैंगो को ज़बरदस्ती फ़ीड करा दी और सुबह मैंने डरते डरते मैंगो को केज में जाकर देखा कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। और जब सुबह मैंने केज का कपड़ा ऊपर से उठाया तो थोड़ी तसल्ली हुई कि मैंगो ठीक था, पर थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा था और ख़ामोश भी। फिर मैंने अपनी रिसर्च की और मुझे ये बात समझ में आई कि बेबी पैरट का डाइजेशन ख़राब हो जाए तो क्रॉप को खाली करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैंगो के क्रॉप की सफाई की जाए। कम 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 आ जाओ। इसके लिए मैंने पानी को बॉईल किया और उसमें 50% पेडिट्रॉल, ये ORS होता है रेडीमेड, जो कि बासानी पाकिस्तान में मिल जाता है। पानी में पेडिट्रॉल को मिलाया और जब ये नीम गर्म हो गया तो मैंगो को सुबह सिरिंज से पिला दिया। मैंगो को रूटीन में जितनी फीड दे रही थी जैसे कि 20 ml, तो ये मिक्सचर मैंने इसको 10 ml यानी हाफ पिलाया था। ऐसा करने से मैंगो ने शाम तक वाटरी पूप किया और फिर मैंने शाम को मैंगो को फीड कराया, वो भी 50%, यानी रोज़ जितना फीड कराती थी उसका आधा, और फीड भी थोड़ी पतली बनाई। रात तक मैंगो काफ़ी एक्टिव नज़र आया और उसकी आवाज़ में भी जान आ गई थी। फिर अगली सुबह मैंने उसको इसी तरह रूटीन से हटकर आधी फीड कराई और वो भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई। फिर जैसे जैसे मैंगो एक्टिव होने लगा 1 से 2 ml फीड में बढ़ाने लगी और इसको 1 हफ्ते में वापस से नॉर्मल फीड पर ले आई। मैंगो और मैक्सी की सेहत चूँकि काफ़ी अच्छी थी तो ये 45 दिनों में भी 2 महीने के लगते थे, पर चूँकि खुद से खाने के काबिल नहीं थे तो ऐसे में मैं उन्हें ज़बरदस्ती फ़ीड ना कराती और छोड़ देती तो ये दोनों भूखे मर जाते या बहुत ही कमज़ोर हो जाते। पर अब चूँकि ये दोनों 2.5 महीने के हो रहे हैं तो मैं इनको सिर्फ सुबह और रात में फ़ीड कराती हूँ और दिन में चना, भुट्टा, लौकी या भिंडी या जो चीज़ें ये शौक़ से खा रहे होते हैं इनको दे देती हूँ। अब इनको थोड़ा बहुत खाना आ गया है, पर 1.5 माह की उम्र में उनका सेल्फ पर आना बनता ही नहीं था, इसलिए मैंने उनकी फीड अभी तक जारी रखी हुई है। मैंगो बीमार होने की वजह से मैक्सी से छोटा दिखने लगा था, क्योंकि जब मैंगो की बढ़ने की उम्र थी तो वो सही से फीड नहीं ले पा रहा था और यूँ वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था। मेरे हस्बैंड का कहना था कि मैं बेबी पैरट की फीडिंग की वीडियोस डाल देती हूँ इसलिए नज़र लग जाती है, और वाकई नज़र तो बरहक है। और इतनी गर्मी के मौसम में जहाँ बेबी पैरट ज़िंदा नहीं रह पा रहे थे, मेरे मैंगो और मैक्सी आपके सामने ही हेल्दी ग्रो कर रहे थे। बहरहाल इस तरह मैंने मैंगो को ट्रीट किया था। अगर आपका बेबी पैरट का डाइजेशन भी ख़राब हो जाए तो आप अपने बेबी पैरट को इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी के मौसम में मैंने मैंगो और मैक्सी का कैसे ख्याल रखा और वो किस तरह बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो कर गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।